नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 1 जनवरी से लेकर अब तक के टॉप 100 करंट अफेयर के प्रश्नों का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम के नए संस्करण के लिए किसे संगीतकार चुना गया है। तो सभी लोगों को याद रखना है, वंदे मातरम का नया संस्करण अब जारी होगा और इसके लिए संगीतकार चुने गए हैं एम कीरावनी। कौन चुने गए हैं? एम कीरावनी। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहता है कि स्पितुक गुस्तोर महोत्सव, एक महोत्सव है जिसका नाम है स्पितुक गुस्तोर महोत्सव। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो याद रखना है, यह लद्दाख में आयोजित किया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो सभी लोग को याद रखना है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर इन तीनों राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कब मनाया गया है? 21 जनवरी को। आपको याद रखना है कि 21 जनवरी 1972 में इन तीनों राज्यों का स्थापना हुआ था, इसलिए मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 21 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो हाल ही में जारी किया गया है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। तो इसमें जो है भारत को 16वां स्थान मिला है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसमें अगर पूछेगा कि पहला स्थान किसको मिला है, तो ये मिला है सिंगापुर को। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। तो भारत का स्थान हो गया 16वां और प्रथम स्थान हो गया सिंगापुर का। इंडेक्स कौन है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सही जवाब होगा बैडमिंटन खिलाड़ी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल। तो इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। और आपको याद रखना है, साइना नेहवाल से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो आपको याद रखना है साइना नेहवाल। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। जब यह पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? साइना नेहवाल। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट वर्क है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत ने पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की है। तो भारत ने खुली समुद्री मछली पालन परियोजना शुरू की है अंडमान सागर में। सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में है 2026 में किसे दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक है संस्थागत श्रेणी में और दूसरा है व्यक्तिगत श्रेणी में। तो जब व्यक्तिगत श्रेणी की बात होगा तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीता अशोक शेल्के। ये इसका सही जवाब होगा। सीता अशोक शेल्के को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 दिया गया है। अगर यह पूछेगा कि संस्थागत श्रेणी में यह किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग जो है उसको दिया गया है। कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। तो संस्थागत श्रेणी में हो गया सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक शेल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कहता है कि किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से जुड़े हुए सभी उत्पादों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। आगे है कि किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन
यानी कि WHO से अलग होने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। यह पिछले साल ही यह कह दिया था, लेकिन उस समय ऑफिशियल नहीं था, आधिकारिक रूप से नहीं था। इस साल आधिकारिक रूप से अमेरिका ने WHO से अलग होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि सबसे युवा है, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन नवीन। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, और ये अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछेगा कि बीजेपी का जो है स्थापना कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? बीजेपी की स्थापना हुआ था 1980 में, और संस्थापक का नाम अगर पूछेगा तो आप लोग जानते ही होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक माने जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है कि किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? तो ऑपरेशन प्रहार आपको याद रखना है, ये पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया है? पंजाब पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2026 का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का पहला संस्करण शुरू हुआ है, और ये शुरू हुआ है आपको लेह में। सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछता है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2026 के पुरुष एकल का खिताब यहाँ पर जीत लिया है लिन चुन ई ने। किसने? लिन चुन ई ने। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर महिला एकल वाला पूछेगा तो आपको बताना है आन से यांग। किसने? आन से यांग। बहुत ही प्यारा प्यारा नाम है। तो आन से यांग ने महिला एकल का जो है खिताब जीत लिया है, जबकि पुरुष एकल का खिताब जीता है लिन चुन ई ने। आगे बढ़ते हैं, रेलवे के सर्वोच्च पुरस्कार विशिष्ट रेल सेवा। रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार होता है विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। तो ये जो विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है चंदना सिन्हा को। चंदना सिन्हा को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया है ना। आपको याद रखना है, इन्होंने एक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, कौन सा ऑपरेशन है? नन्हे फरिश्ते के तहत 150 से अधिक बच्चों की जान बचाया है, इसलिए चंदना सिन्हा को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया है। ऑपरेशन आपको याद रखना है, ऑपरेशन का नाम क्या है? नन्हे फरिश्ते। फिर से सुन लीजिए, ऑपरेशन का नाम है नन्हे फरिश्ते। अब है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को हाल ही में जीत लिया है विदर्भ ने। आपको याद रखना है, विदर्भ पहली बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में जीता है। अब तक विदर्भ टीम कभी भी विजय हजारे ट्रॉफी नहीं जीती थी। इस बार पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी कौन सी टीम जीती है? तो विदर्भ ने। पूछेगा कि इसमें उप विजेता कौन रही? तो सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है इसमें रनर अप रही, यानी कि उप विजेता बनी। तो विजेता हो गया विदर्भ और उप विजेता कौन हो गया? सौराष्ट्र। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका संबंध किस खेल से है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कहता है कि हाल ही में विश्व युवा दिवस कब मनाया गया है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है कि विश्व युवा दिवस 12 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो ये इसका सही जवाब होगा। और ये भी सभी लोग को पता होगा कि ये किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर, जिनका कि जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछ रहा है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान ने किया है? तो एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम रुद्र, तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है IIT पटना के द्वारा। तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, इसमें कहता है कि 53वां विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो 53वां विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय कौन बना है? तो भारत का पहला
पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है? कलपेट्टा, जो कि वायनाड केरल में स्थित है। कलपेट्टा जिला में एक न्यायालय है और यह भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला बन गया है, पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि किस मंत्रालय ने पंखुरी पोर्टल की शुरुआत की है? तो याद रखना है, पंखुरी पोर्टल की शुरुआत की है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक घोषित किया है? तो चारागाह और पशुपालक 2026 को घोषित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कुछ वर्ष घोषित करती है, तो 2026 को इसने चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। आगे देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया बीच गेम 2026 शुरू हुआ है कहाँ? घोघला तट द्वीप पर, है ना। घोघला तट जो कि द्वीप में स्थित है, यहीं पर शुरू हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किए गए हैं मैत्रेयी पुष्पा। तो मैत्रेयी पुष्पा जी को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 दिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आप लोग याद कर लीजिए, ये है इफ्को साहित्य सम्मान, एक होता है इफ्को युवा साहित्य सम्मान। इफ्को ही रहेगा लेकिन वहाँ पर युवा लगा रहेगा। तो ये अगर पूछे कि यह किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना है अंकिता जैन। अंकिता जैन को दिया गया है इफ्को युवा साहित्य सम्मान। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कहता है कि कलईटू जल विद्युत परियोजना को असम के किस नदी पर बनाने की मंजूरी मिली है? तो कलईटू एक जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है, तो ये असम के लोहित नदी पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, खुतबात ए मोदी लाल किला के फसील से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो खुतबात ए मोदी लाल किला के फसील से यह एक पुस्तक है और इसका विमोचन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि हाल ही में DRDO दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना है DRDO दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुआ था, है ना। आपसे पूछेगा कि DRDO की स्थापना कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। DRDO का मुख्यालय भी पूछ सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइए DRDO का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? ये तो महाभिव्यायी क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है इन दोनों व्यक्तियों को गणतंत्र दिवस परेड 2026 का मुख्य अतिथि बनाया गया है। क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा और दूसरा नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, है ना। तो कोस्टा और लेयन ये आपको याद रखना है, क्या क्या? कोस्टा और लेयन, इन दोनों को क्या बनाया गया है? गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य अतिथि। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंकिंग है यह है 80। अगर इसमें पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको याद रखना है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा यह रैंक जारी की जाता है। किसके द्वारा? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान किस देश को रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आपको सिंगापुर को। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना गया है। और अंतिम स्थान पूछे, अंतिम यानी कि 101वां स्थान, 101 देशों में यह मतलब हुआ था सर्वे, तो इसमें प्रथम स्थान है सिंगापुर का और अंतिम स्थान है ए फॉर अफगानिस्तान का। इसका अफगानिस्तान का आपको याद रखना है, प्रथम स्थान सिंगापुर, अंतिम स्थान अफगानिस्तान, भारत का स्थान 80वां और यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है?
तो हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 जनवरी को DRDO दिवस भी मनाया गया है। आगे बढ़िए, इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है। तो हाल ही में भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है मंगलुरु को। किसको? मंगलुरु को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। इसमें कहता है कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है आपको मुंबई में। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है आपको 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। तो AI कानून पारित किया है किसने? दक्षिण कोरिया ने। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन का नया MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो टाटा कम्युनिकेशन ने हाल ही में गणेश लक्ष्मी नारायणन को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ए आपको याद रखना है, सिक्किम राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? पुलिस ध्वज पुरस्कार। और पुलिस ध्वज पुरस्कार से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? सिक्किम राज्य की पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है। तो निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है आपको गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPIC 2.0 पोर्टल की शुरुआत किसने किया है। तो आपको याद रखना है, इस पोर्टल की शुरुआत किया गया है ECI के द्वारा। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो याद रखना है, EPIC 2.0 पोर्टल किसने शुरू किया है? ECI अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं ग्राका माचेल। ये इसका सही जवाब होगा। ग्राका माचेल को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। आगे है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्रपति ने किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया है। तो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया है। अभी आप जानते ही हैं कि इन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा किया था। तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कि बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी लोगों को याद रखना है, नमिता गोखले का नाम। नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरु किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इस ऑपरेशन का नाम याद रखना है, मेगा बुरु। तो यह झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध शुरू किया गया है। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में शामिल किया है। तो बांग्लादेश के स्थान पर ICC ने स्कॉटलैंड को 2020 विश्व कप में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप जानते ही हैं कि 9 जनवरी को 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। आगे क्वेश्चन है कि बोईमेला प्रांगण कोलकाता में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया। तो बोईमेला प्रांगण जो कि कोलकाता में स्थित है, यहाँ पर पुस्तक मेला हुआ था और इसमें फोकस देश चुना गया है अर्जेंटीना। बी इसका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 को देख लीजिए। इसमें कहता है कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है। तो इसमें एकमात्र जो भारतीय संस्थान शामिल है उसका नाम है IISc बेंगलुरु। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। तो योजना से सवाल आता है, याद रखना है मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया है।
ये पंजाब से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में आतंकवादी गतिविधि को बेअसर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है ना। यहाँ जिला का नाम नहीं लिखा गया, मैं कमेंट में बता दूंगा। आपको ऑपरेशन का नाम याद रखना है। ऑपरेशन है 83-1 ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं आपको कौन, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं चंद्रकांत लहरिया। कौन बन गए हैं, चंद्रकांत लहरिया। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, यह किस देश में है। तो जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, यह आपको स्थित है कहाँ, तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू किया है। तो इसका सही जवाब होगा बी, उत्तराखंड। WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये बन गई है नेट साइबर ब्रंट। नेट साइबर ब्रंट जो है WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 54 इसमें कहता है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। तो इसमें महाराष्ट्र के झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र, और अगर पूछा मंत्रालय श्रेणी में तो इसमें संस्कृति मंत्रालय के जो झांकी है उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो याद रखना है 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। आप लोग को कमेंट करके बताना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो कमेंट में बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। तो यह बहुत ही अच्छा विधेयक है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध छोटे बच्चों के लिए लगाया गया है जो 15 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो यह विधेयक फ्रांस में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है। तो सही जवाब होगा विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है ASC अर्जुन तैनात किया है। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है आपको 15 जनवरी को। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 9 पाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है। तो आपको याद रखना है बी इसका सही जवाब होगा। किस राज्य में 9 पाषाण काल की वस्तु खोजी गई है, कर्नाटक में। अब है क्वेश्चन नंबर 61, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है। तो डी इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। मेनोपॉज आप लोग जीव विज्ञान में पढ़े होंगे कि किसी महिला को जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है तो उसी को मेनोपॉज कहा जाता है। तो मेनोपॉज क्लिनिक पहली बार कहाँ खोला गया है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को JC डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो JC डेनियल पुरस्कार 2024 अभी दिया गया है 2026 में। तो इससे अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। आगे है, यूनेस्को ने किस देश को विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $74,000 की सहायता राशि दी है। तो यूनेस्को द्वारा वियतनाम को $74,000 की सहायता राशि दी गई है। क्यों, क्योंकि उन्होंने विरासत और शिक्षा की रक्षा की है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका सही जवाब होगा बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 कहाँ संपन्न हुआ है, बेगमपेट एयरपोर्ट पर, जो कि कहाँ है, हैदराबाद में। हाल ही में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस हाल ही में मनाया गया है आपको 23 जनवरी को। आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। तो उन्हीं की याद में 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस
मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? आपको याद रखना है 24 जनवरी को 2 दिवस मनाया गया है। एक है राष्ट्रीय बालिका दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामनबास कांकर पंचायत को पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो बामनबास कांकर पंचायत को पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है और ये जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे 2 सवाल पूछते हैं, एक पूछेगा आपसे कि बोडा त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तो जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में। एक ये भी आपसे पूछेगा कि यह किस जनजाति के द्वारा मनाया गया है, तो आपको याद रखना है हट्टी जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग आ गए। इसमें पूछ रहा है कि मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? देखिए सब क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये सब एग्जाम में आता है, तो इसलिए आपको याद रखना है ना। कठिनता देख के भागना नहीं है, 2 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, मकर बिलक्कू उत्सव, तो ये आपको मनाया गया है कहाँ? केरल में। सी इसका सही जवाब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है कि गोला बारूद इकाई का उद्घाटन नागपुर में किसने किया है? तो गोला बारूद इकाई का उद्घाटन नागपुर में किया गया है, किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। इसमें कहता है कि किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो पेशा एक्ट को 25 साल बाद पुनः झारखंड में लागू किया गया है। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन, भारत श्रीलंका मालदीव के बीच दोस्ती अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है, तो ये जो है अभ्यास आपको मालदीव में इस बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किसे पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना है पद्म पानी पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किए गए हैं इलैया राजा। कौन? इलैया राजा। आगे है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? तो पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो असम जो है 8वां राज्य वेतन आयोग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग ने एक सूचकांक जारी किया है जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक, तो इसमें शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि माउंट एकोनकागुआ शिखर पर अदित्य रॉय ने चढ़ाई की, यह शिखर कहाँ है? तो माउंट एकोनकागुआ जिस पर अदित्य रॉय ने चढ़ाई की है, यह आपको स्थित है अर्जेंटीना में। हाल ही में किस देश के जन्म दर से ज़्यादा मृत्यु दर पाया गया है? तो हाल ही में फ्रांस में जन्म दर से ज़्यादा मृत्यु दर पाया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 80, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क, ये पूछेगा आपसे भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो अभी हुई नहीं है, ये की जाएगी कहाँ? तमिलनाडु में। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसे पर्यावरण क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना है टाइलर पुरस्कार से टोबी कियर्स सम्मानित किए गए हैं। कौन सम्मानित किए गए हैं? टोबी कियर्स। तो टाइलर पुरस्कार से टोबी कियर्स सम्मानित किए गए हैं और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी आपका रखना है पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो याद रखना है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 आपको आयोजित किया जाएगा कहाँ, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आर्यन बार्ट्सने। कौन बन गए हैं, आर्यन बार्ट्सने। आगे है, किस देश की पिंके नदी को विश्व की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में पिंके नदी बहती है और यह विश्व की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। तो 85 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब 15 क्वेश्चन और है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, इसमें कहता है कि किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदला गया है, अब इसका नाम होगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। ये है कहाँ, तो ये है टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में। आप जानते ही हैं कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदला गया है, अब इसका नाम क्या रहेगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है। तो भारतीय सेना के द्वारा पहली बार पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया गया है आपको कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी किया जाएगा पश्चिम बंगाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव आपका आयोजित किया गया है कहाँ, भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 90 है, बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो बगरुम्बा एक नृत्य उत्सव है, ये आयोजित किया गया है आपको असम में। चलिए अगला क्वेश्चन योजना से जुड़ा हुआ है, आमे पढ़िया आमा भसारे योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये योजना शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। आगे है, किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है, तो देखिए चीन की जनसंख्या जो है वो 30 लाख घट गई है। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है, तो आपको याद रखना है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। आगे है कि किस राज्य के राज्यपाल के आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल का भवन है, राज्यपाल का आवास है, उसको अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती कब मनाई गई है, तो ये मनाई गई है 3 जनवरी को, ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आखिरी के 5 प्रश्न हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए एक वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, एकदम ऑफलाइन मोड में इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही जवाब होगा बी 26 जनवरी को। 26 जनवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और बाकी तो आप 26 जनवरी को जानते ही हैं कि गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है, तो डेटा गोपनीयता दिवस हाल ही में मनाया गया है 28 जनवरी को। और हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसी 30 जनवरी 1948 में कर दी गई थी, इसलिए 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। आगे है, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है, तो हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है 28 जनवरी को। और ये रहा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन बना है, तो आपको याद रखना है बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है यूरो को
मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश बन गया है। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि ये 100 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, इम्पोर्टेंट लगे होंगे। आप लोग इसको याद कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से वेबसाइट का लिंक है, ब्लॉग का लिंक है, उस ब्लॉग से लिंक ओपन कीजिए और 1-2 बार पढ़िए, आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।